जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक उदाहरण दिया गया, देखिए यहाँ पे 14, 16, 18 डॉट 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 एक अंक गणितीय श्रृंखला है। तो इसके पहले जो 100 पद हैं उनका योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या पता है कि ऐसे 14, 16, 18 ऐसे दो के अंतर पे संख्या लिखी गई है। इसको अगर हम 100 अंक इसी तरीके से लिखते जाएं तो उन 100 का योगफल जोड़ कितना होगा। अब सोचिए, अगर ये जो बिना फॉर्मूले के करेंगे, बिना सूत्र के किएंगे तो जोड़ने में कितना टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। और अगर ये 100 पदों का बोला है, अगर ये 1000 पद, लाख पद का बोल दिया तो फिर करते रह जाओगे। लेकिन यही जब आप सूत्र से करेंगे यहाँ पर, तो आप इसको 1 मिनट के अंदर इसको निकाल लेंगे। तो जैसे 14, 16, 18 डॉट 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 इस संगठित श्रृंखला में प्रथम 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम मतलब शुरुआत से 100 पद। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन अगर करने हमें योगफल निकालना है, देखिए योगफल शब्द आता है, मतलब हमें ये जितने पद हैं इन पदों का जोड़ निकालना, मतलब समझो इनके पीछे हम प्लस लगा दें, जोड़ निकालना है। तो हम कौन से सूत्र से निकालेंगे, तो वो सूत्र है, यहाँ देखिए, अंक गणितीय श्रृंखला के प्रथम n पदों का योगफल। देखिए यहाँ n में जो है हमारा सूत्र बनेगा, बाकी n की जगह 10 पद, 100 पद, 1000 पद, लाख पद जो भी रहेगा वहां n की जगह रखते जाओगे और आपको आंसर मिलता जाएगा। तो ये दी गई अंक गणितीय श्रृंखला का पहला पद a हो और सामान्य अंतर d हो। तो ये तो आपको पहले से ही मालूम है कि पहला पद a हो, सामान्य अंतर d हो। तो इस श्रृंखला के पहले n पदों का योगफल हम a सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। Sn इक्वल टू, देखिए S मतलब क्या होता है, योगफल। यहाँ शब्द क्या है, देखिए योगफल। योगफल की इंग्लिश होती है सम। तो सम का जो पहला अक्षर S है उसी से इसको प्रदर्शित किया गया, Sn मतलब सम ऑफ n नंबर्स, n पदों का योगफल। तो जहां S लगा रहे ना वो समझो वहां पे योगफल है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट बंद। अब हम चाहे तो इस सूत्र से कर सकते हैं और चाहे तो एक सूत्र और है, देखिए Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट t1 प्लस tn। इसी सूत्र को देखिए ऐसे भी लिखा है, n/2 t1 मतलब पहला पद, tn मतलब अंतिम पद। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला सूत्र और ये वाले सूत्र में फर्क क्या है। अगर आपको कभी अंतिम पद पता है, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का अंतिम पद पता हो, nवां पद या अंतिम पद tn पता हो, तो हम इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। इस सूत्र थोड़ा सा छोटा है और ये सूत्र का प्रयोग हम जब हमें पहला पद a और सामान्य अंतर d पता हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी ज्यादातर ऐसा होता है कि हम देखिए अगर अंतिम पद पता नहीं है तब तो हमें यही सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका मतलब a तो हमारा ज्यादा यूजफुल है। और लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे हम दोनों सूत्रों का प्रयोग कर पाते हैं। तो अगर वहां दोनों सूत्रों का प्रयोग हो रहा है तो आप चाहे इसका करो चाहे इसका करो। हाँ, ये छोटा रहेगा तो ये करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, बाकी आपके ऊपर है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ये 2 सूत्र Sn का है, ध्यान दे दीजिए। और इन्हीं 2 में से कोई एक सूत्र आपको जब भी योगफल निकालना हो तो आप ध्यान से फिक्स कर लीजिए, यही 2 सूत्रों में से एक सूत्र का प्रयोग करना है। ये सूत्र हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमें अंतिम पद tn पता हो। अगर अंतिम पद मालूम नहीं है तब हमें इस सूत्र के पास जाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका हो गया 2 सूत्र। दोनों सूत्र याद कर लीजिए अभी तुरंत। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d पहला है, दूसरा Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट t1 प्लस tn। ओके, या इसको यही याद करो, इसको क्या याद करोगे। ओके, ये जानकारी के लिए हो गया। t1 मतलब पहला पद, tn मतलब अंतिम पद। इसी से रिलेटेड अब आ जाते हैं, देखिए जो उदाहरण मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पे ये उदाहरण था ना 14, 16, 18 इस अंक गणितीय श्रृंखला के प्रथम 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए इसमें a अंक गणितीय श्रृंखला का पहला पद a का मान कितना है 14 और d कितना है t2 माइनस t1 करेंगे। 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ इन्होंने किया नहीं पर आपको करना चाहिए। 16 में से 14 घटाएंगे 2 आएगा। और कितने पदों का योगफल निकालना है, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 100 है, मतलब n का मान 100 है और हमें n पदों का योगफल निकालना है, Sn निकालना है। तो जब Sn का पहले सूत्र, फिर हमें n की जगह पे कितना मान है 100, तो यहाँ देखिए इन्होंने
100 नहीं लिखा, यहाँ 100 लिख दो। S100, S100 का मतलब 100 पदों का योगफल। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे, देखिए ध्यान से, इस सूत्र पहले लिखा, इस सूत्र में यहाँ मान रखा गया है। कैसे? पहले n का मान कितना है? 100। तो देखिए n की जगह 100 बटा 2, फिर ब्रैकेट, फिर 2, फिर गुणा छिपा हुआ है a मतलब 14, a का मान 14 प्लस ब्रैकेट n का मान 100, फिर माइनस, फिर 1, फिर ब्रैकेट देखो बंद, फिर d का मान 2। ठीक है। उसके बाद फिर अब इसका कैलकुलेशन करना है। इधर देखिए 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आएगा। 100 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 50। और ये 14 दूना 28। यहाँ देखिए 100 में से 1 जाएगा तो 99 आएगा। 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, 99 में 2 का गुणा करेंगे तो 128। अब ये 50, एक बीच में गुणा छिपा हुआ, कोष्ठक का मतलब गुणा। 198 में 28 जोड़ दीजिए। 198 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 226। और 226 में 50 का गुणा करेंगे तो आएगा 11,300। इसका मतलब देखो कितना मिनट आपको लगेगा ये कैलकुलेशन करने। मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा, लेकिन ये 100 पदों का आप योगफल ऐसे 14, 16, 18 ऐसे करके 100 पद अगर हम लिखे तो उनका जोड़ कितना आएगा? उनका जोड़ आएगा 11,300। ये इस सूत्र का फायदा है कि आप यहाँ 100 पद बोले चाहे 1000 पद बोले, कितना भी पद बोले, आप इसके पदों का योगफल निकाल सकते हो। और केवल इसी का नहीं, कोई भी अंगगणितीय श्रृंखला का निकाल सकते हैं। ये इस सूत्र का फायदा है। सूत्र बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक उदाहरण 3 बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। एक पहले उदाहरण 1 देखते हैं, फिर उदाहरण 2, फिर उदाहरण 3। देखिए उदाहरण 1 क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब अगर हमें 1 से लेके 1, 2, 3, 4 ऐसे n तक की संख्याएं हैं, n मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, n तक है, तो इसका योगफल कितना होगा? तो यहाँ प्रथम पद a का मान 1, d का मान t2 माइनस t1, 2 में से 1 घटा 1, और अंतिम पद tn का मान भी दिया है n, और n का मान भी यहाँ n ही होगा। ओके। तो Sn निकालना है, मतलब ये सबका योगफल निकालना है, यही बोला है ना। इनका योगफल निकालिए, मतलब सबके बीच हमें प्लस करना है। तो सूत्र क्या है? n/2 पहला पद। ये देखिए ये मान क्या है? ये tn का मान है, tn इक्वल टू n, और n का मान भी यहाँ n ही है क्योंकि इसमें एक एक का ही अंतर है। ओके। तो Sn इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn, t1 मतलब पहला पद, तो n/2 पहला पद कितना है? 1 प्लस अंतिम पद कितना है? n अंतिम पद देख लीजिए। बस ये आंसर हो गया। n पहले लिख दिया, 1 बाद में, उससे कोई फर्क नहीं है। 1 प्लस n लिखो चाहे n प्लस 1 लिखो, अपॉन 2। एक सूत्र हो जाता है कि अगर हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ये देखिए सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है, n प्लस 1 अपॉन 2, कि अगर आपको 1 से लेके 10 तक की संख्या का योगफल निकालना है तो यहाँ 10 रख दो। 1 से लेके 20 तक की संख्या का योगफल निकालना है, यहाँ 20 रख दो। 1 से 50 तक की संख्या का योगफल निकालना है, यहाँ 50 रख दो। 1 से 100 तक की संख्या का योगफल निकालना है, यहाँ 100 रख दो। 1 से 300 तक की संख्या का योगफल निकालना है, यहाँ 300 रख दो। आपको सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में आपको आंसर आ जाएगा कि 1 से लेके 300 तक की संख्या को जोड़ने में, 1 से लेके मान लीजिए 100 तक, चलो पकड़ते, 1 से 100 तक की संख्या को जोड़ने में हमें कितना टाइम, कितना आएगा जोड़ने पे। यहाँ n की जगह 100 लिख दीजिए, यहाँ n की जगह 100 लिख दीजिए। यहाँ 100 लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो 50 आएगा। यहाँ 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, 101 में 50 का गुणा करेंगे, और इस तरीके से आपका 5050 उत्तर आ जाएगा। ये आधा मिनट भी नहीं लगता है कैलकुलेशन करने। अब चलते हैं, ये तो है कि अगर ये प्राकृत संख्या है, अगर मान लीजिए सम संख्या विषम संख्या है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए दूसरा उदाहरण है, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब हमें सम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। तो सम संख्या आप जानते हो 2, 4, 6, 8 ऐसा, और इधर लास्ट वाला 2n होगा। क्यों क्यों देखो इसको 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, देखो 2 मतलब 2 गुणे 1, 4 मतलब 2 गुणे 2, 6 मतलब 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, ऐसे यहाँ 2 गुणे n आ जाएगा। तो अब इसमें हमें
अगर मान लो ये आपको ये नहीं पता है, चलो मान लो ऐसे लिखा जाता 2 4 6 8 और ये नहीं, लास्ट वाला नहीं मालूम, तो भी आप इसको निकाल सकते हो आसानी से। प्रथम n बोला है ना, पदों की संख्या n है, नो प्रॉब्लम। ये देखिए पहला पद कितना है 2, सामान्य अंतर d का मान कितना है 4 में से 2 घटाएंगे 2। तो जो पहला वाला सूत्र है ये देखिए इसमें तो तीनों सूत्र से उसने निकाल के बताया है। तो जैसे पहले देखिए 3 विधि बताया, विधि 1, विधि 2, विधि 3। पर एग्जाम में आपको एक ही विधि करना है, नोट आउट कर लो। यहाँ इस उदाहरण को विधि 1, विधि 2, विधि 3, ठीक है तीनों विधियां सीख लो, लेकिन एग्जाम में केवल एक ही विधि करना है। पहला क्या है, SN = n/2 T1 + Tn, ये जो दूसरा सूत्र है। n/2 T1 मतलब पहला पद 2 प्लस Tn मतलब अंतिम पद कितना है 2n। अब यहां से अंदर से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, n/2 अंदर से जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग यहाँ, 2 का भाग यहाँ 2 का भाग होगा, 1 आएगा, यहाँ 2 का भाग होगा तो n आएगा, क्योंकि 2 कट जाएगा। अब ये 2 और 2 कट गए, आंसर आ गया n। देखिए 2 कटेगा तो n 1 + n। फिर ये आपका n को पहले लिख दिया, 1 को बाद में, इससे कोई फर्क नहीं, आप इसी पे आंसर ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए ये आंसर होगा। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है n n+1। एक दूसरा तरीका इन्होंने बताया कि जो 2 4 6 2n है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो सब में, तो 1 + 2 + 3 + n आएगा। देखिए 2 का भाग यहाँ 1, 2 का भाग यहाँ 2, 2 का भाग यहाँ 3, 2 का भाग यहाँ n। तो ये देखिए 1 + 2 + 3 + n का मान तो हम यहाँ निकाल चुके हैं ना। ये देखिए 1 + 2 + 3 + n का मान यहाँ निकाल चुके हैं, कितना n n+1/2। तो ये देखिए 2 अपनी जगह रहेगा और इसका मान हमने निकाल लिया कितना n n+1/2। ये 2 2 कट जाएगा, आएगा n n+1। ये देखिए तब भी वही उत्तर आया। एक तीसरा तरीका जो है, जो पहला सूत्र था, पहले सूत्र के प्रयोग से कर सकते हैं। तो ये पहले सूत्र से किया, देखिए n/2 2a + n-1 2, n/2 2a का मतलब 2 + n-1, d का मान भी 2 रहेगा, देखो 2 2 का अंतर है, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 2n-2, ये देखिए 2 का n से गुणा 2n, 2 का 2 के 2, और 4 में से 2 गया 2, और ये 2n। ये 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 1 + n आएगा, 2 2 कट जाएगा तो वही आ जाएगा उत्तर। ऐसे ही विषम संख्या का भी है। देखिए प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सेम तरीके से, बस यही है कि विषम 1 3 5 7 यहाँ 2n-1 रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी विधि 1, विधि 2, विधि 3। विधि 1 में n/2 T1 + Tn, तो n/2 T1 मतलब पहला पद कितना है 1 प्लस Tn मतलब अंतिम पद कितना है 2n-1। ध्यान रखिए विषम संख्या का 2n-1 क्यों होता है, क्योंकि सम संख्या में एक कम करते हैं तो विषम संख्या आता है। सम संख्या कैसा आता है 2n, मतलब 2 का गुणा किसी भी संख्या में कर दो, 2 का गुणा तो सम संख्या होती है, और उसमें 1 घटा दो तो विषम संख्या हो जाती है। इसलिए ये 2n-1। आप n का मान कुछ भी रखो, कोई भी संख्या देखो, यहाँ हमेशा विषम संख्या मिलेगी, बराबर। और 2n है ना, यहाँ n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 10 100 कुछ भी रखो, ये हमेशा सम संख्या मिलेगी। और 2n-1 में n का मान कोई भी संख्या रख के कैलकुलेशन करो, ये हमेशा विषम संख्या मिलेगी। ये देखिए रख दिया, 1 1 कट जाएगा, 2n आएगा, 2 2 कट जाएगा, n² आएगा। मतलब प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n²। इसी तरीके से देखिए विधि 2 का यूज किया, वो फॉर्मूले से, पहले वाले फॉर्मूले से किया, और एक यहाँ पे किया है कि क्या कर दिया, यहाँ से देखिए कि 1 1 कट जाएगा, यहाँ से देखिए 1 धन 3 धन ऐसा 2n-1 है। तो इसमें क्या किया इसने कि काटा नहीं है, बल्कि ये देखो जरा ध्यान से समझना, इसमें क्या किया विधि 3 में, इसमें जो पद बीच के गायब है ना उसको भी ले लिया। जैसे यहाँ देखिए 1 के बाद 2 गायब है, फिर 3 के बाद 4 गायब है, ऐसा पूरा ले लिया 2n तक, और माइनस यहाँ पे जो इसमें एक्स्ट्रा पद लिया था, ध्यान समझना, इसमें जो एक्स्ट्रा जोड़ा था उसको यहाँ घटा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो जोड़े हो उसको घटा दोगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका मान निकाला, इसका कितना आएगा देखिए, इसका तो वही आएगा पहले वाले सूत्र से, जो पहले उदाहरण से 2n+1/2 जो पहला उदाहरण था, और इसका दूसरे उदाहरण से आएगा 2n+1/2। इसका जब 2 2 काटेंगे तो ये n का गुणा करेंगे 2n² + n आएगा, यहाँ 2 2 काटेंगे तो ये आएगा, इसका माइनस करेंगे तो ये कट के n² आएगा। उदाहरण 4 देखते हैं। 1 से 150 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 से 150 तक की सभी विषम संख्याएं,
तो हम देखते हैं कि 1 से 150 तक की विषम संख्याएं होती कितनी है। तो 1 से 150 के बीच की विषम संख्याएं जो है ना, विषम संख्या मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटती उसको विषम संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए पहली संख्या 1 हो जाएगी, 1 के बाद 3, 5, 7 और इस तरीके से ये विषम संख्याएं हैं। अब 150 से पहले तक लेना है, तो 150 देखेंगे, ये तो तक की बोला है, मतलब 150 को भी ले सकते हैं, लेकिन 150 से तो विषम 150 तो सम संख्या है क्योंकि ये 2 से कट जाती है, इसलिए 150 ना लेके इसके पहले वाली संख्या लेंगे। 150 के पहले कौन आता है? 149, ये 2 से नहीं कटता है। तो इस तरीके से 1 से 150 के बीच, मतलब उसमें 1 और 150 भी शामिल है, ये इतनी संख्याएं हैं। अब ये संख्या देखेंगे सब में 2-2 का अंतर है, तो ये अंकगणितीय श्रृंखला में है। तो यहाँ पहला पद a का मान 1 हो गया और इसमें 2-2 का अंतर है, सामान्य अंतर d का मान कितना हो गया? 2। अब हमें सबसे पहले इसने लिखा है कि हम ये पता करेंगे कि ये जो 1 से लेके 150 के बीच की विषम संख्याएं, कितनी संख्याएं इसके बीच में हैं। तो 1 से 150 तक की विषम संख्या कितनी है इसको पता करेंगे, अर्थात इसके अंदर कितने पद हैं, पदों की संख्या n का मान सबसे पहले पता करेंगे। अंतिम पद हमें पता है, अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं? tn। अंतिम पद हमें पता है, tn का मान हमें पता है कितना है? 149, पर n का मान पता नहीं है। n का मान हमें यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले n का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो tn है ना, इस tn का सूत्र लगाएंगे और n का मान निकालेंगे। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र है। tn का मान 149 है, tn की जगह 149 रखेंगे। a का मान 1 है, a का मान 1 रखिए, प्लस n का मान पता नहीं है वैसे रखो -1, और d का मान 2 है, d का मान 2 रख दो। अब यहाँ देखिए 149 इक्वल टू ये 1 प्लस ये 2 का अंदर गुणा होगा, 2 का n से गुणा 2n और 2 का 1 से गुणा 2। अब यहाँ देखिए इसको हल कर लीजिएगा, हल करने पे 75 आए। कैसे हल करेंगे? ये प्लस और माइनस घटेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और ये बड़ी संख्या का चिन्ह तो -1 आएगा, -1 इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा। 149 में 1 जोड़ेंगे तो 150 होगा, फिर ये 2 का गुणा इधर आके भाग होगा, 150 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 75। n का मान 75 आ गया। अब हमें ये जो 1 से लेके 1, 3, 5, 7 ऐसे 149, इन संख्याओं को हमें क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना मतलब ये कितनी संख्या है, इसके बीच में कुल 75 संख्या है, उनका योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने का सूत्र है, अब यहाँ 2 विधि दिया है, ये देखिए पहली विधि दूसरी विधि। तो आपको एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही विधि करना है, लेकिन ये बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो बॉक्स टाइप में जो विधि दिया रहेगा आपको वही करना पड़ेगा, इसलिए इसने यहाँ पे दोनों विधि आपको बॉक्स टाइप दे दिया है। इधर देखिए SN का पहले फॉर्मूला लगा लिया, पहला फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स में मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिख लिया है। आप जब एग्जाम में करना तो ऐसे बड़ा बॉक्स बना देना। अब देखिए n का मान सबसे पहले रखेंगे, n का मान कितना है? 75 है। n का मान देखिए कितना है? 75। तो पहले n का मान 75, फिर बटे 2, फिर ब्रैकेट, फिर 2, बीच में गुणा a का मान कितना है? 1। देखिए a का मान 1 है, तो a का मान 1 रख देंगे, प्लस देखिए प्लस ब्रैकेट n का मान फिर से 75 -1, फिर ब्रैकेट बंद, फिर d का मान 2 है, d का मान 2। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ क्या है कि डायरेक्ट आंसर लिखा गया है। अब इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे इधर देखिए 75 बटे 2 है, तो ये इस स्टेप के बाद क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ। 75 बटे 2, और यहाँ देखिए 2 1 के 2 होगा, प्लस 75 में से गया 74 आएगा। देखिए 2 1 के 2 और 75 में से गया 74, 74 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 148 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 75 बटे 2, चलिए एक स्टेप और बढ़ाता हूं मैं। 75 बटे 2 गुणे 148 में 2 जोड़ेंगे तो 150, और 2 से जब हम 150 को काटेंगे तो यहाँ पे भी 75 आएगा। देखिए 2 से 150 को काटेंगे तो 75 आएगा, तो ये होगा 75 गुणे, और इसको काटेंगे 75। तो आप जानते हैं बॉक्स टाइप में शॉर्टकट होता है। तो ये देखिए आपको ये जो यहाँ पे 75 गुणे और 2 से 150 में भाग देंगे 75, ऐसा लिखना है। अगर बाय जो आप 75 बटे 2 गुणे 150 लिख देते हो तो चलेगा। अब ये यहाँ से देखिए 75 में 75 का गुणा करेंगे तो आएगा 5,625। दूसरा देखेंगे SN इक्वल टू, ये दूसरा फॉर्मूला n/2 T1 प्लस Tn।
n का मान 75 है तो n की जगह 75 रख दिया बटे 2 t1 मतलब पहला पद कितना है 1 और tn मतलब अंतिम पद कितना है देखिए t1 पहला पद 1 है tn अंतिम पद 149 है तो t1 का मान 1 tn का 149। यहाँ पे भी सेम देखिए स्टेप आ गया ना कि 149 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा तो वही हो जाएगा देखिए 75 बटे 2 गुणे 149 में 1 जोड़ेंगे तो 150। फिर 2 से इसको काटोगे तो 75 आएगा ना तो 75 और इसको 2 से काटेंगे तो 75 गुणे 75 इसमें भी गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो आप चाहे इससे निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा, इससे निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा। पर एग्जाम में कोई एक ही विधि करना होता है लेकिन बॉक्स टाइप का है तो जैसा दिया है वैसा आपको करना पड़ेगा।